नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीपीपी जीके क्लासेस पर, जहां पर आपको रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके जीएस का क्वेश्चन मिलता है। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न संविधान के प्रस्तावना में जस्टिस कितने प्रकार का बताया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए 2 प्रकार का बताया गया है, बी 3 प्रकार का बताया गया है, सी 4 प्रकार का बताया गया है, डी 5 प्रकार का बताया गया है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 प्रकार का बताया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक न्याय इसका अर्थ है कि जाति, रंग, धर्म, लिंग या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और सभी को समान अवसर मिलेंगे। आर्थिक न्याय इसका अर्थ है कि आय और संपत्ति के आधार पर नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता को कम किया जाएगा। राजनीतिक न्याय इसका अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने और सरकार चुनने का समान अवसर मिलेगा। आपका दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। आपके ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 23, सी आर्टिकल 25, डी आर्टिकल 32। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 23 मानव तस्करी, बेगार यानी बिना पैसे के काम कराना और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। और आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या किसी भी खतरनाक काम में भाग लेने से रोकता है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार नई भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ने का अधिकार किसे है। आपके ऑप्शन हैं ए राष्ट्रपति को है, बी प्रधानमंत्री को है, सी संसद को है, डी सुप्रीम कोर्ट को है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी संसद को है। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं ए अशोक मेहता समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी एम पुंछी समिति, डी राजा मंडल समिति। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है। आपके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रपति के पास, बी राज्यपाल के पास, सी संबंधित राज्य की विधानसभा के पास, डी सुप्रीम कोर्ट। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी संबंधित राज्य की विधानसभा। आपका अगला प्रश्न है, संविधान में मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए गोलकनाथ केस में, बी केशवानंद भारती केस में, सी शाहबानो केस में, डी अयोध्या केस में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस में दिया गया है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मतदान आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी। आपके ऑप्शंस हैं ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 61वां संशोधन, डी 73वां संशोधन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 61वां संशोधन के तहत किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, सरकारी नीतियों की अंतिम व्याख्या कौन करता है। आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सुप्रीम कोर्ट, डी संसद। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट करता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है। आपके ऑप्शन हैं ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी वित्त मंत्री। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी
राष्ट्रपति करता है। आपका अगला प्रश्न, कैबिनेट सचिव किसके अधीन होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए संसद से, बी राष्ट्रपति से, सी प्रधानमंत्री से, डी गृह मंत्रालय से। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री से होता है। आपका अगला प्रश्न है, किस आर्टिकल में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 340 में, बी आर्टिकल 343 में, सी आर्टिकल 348 में, डी आर्टिकल 351 में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी आर्टिकल 343 में घोषित किया गया